अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ राबिया हसन एंड यू वाचिंग एंटरटेनमेंट पाकिस्तान। सो आज जिस फिल्म का रिव्यू हमने करना है जी, उसका नाम है ज़र्रार। इट्स एन एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय शान शाहिद। इससे पहले वो अर्थ, मुझे चांद चाहिए, गन्स एंड रोजेज़ और ज़िल्ले शाह जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं और ये इनकी छठी फिल्म है एज अ डायरेक्टर। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है जी इजाज़ शाहिद ने, जो शान शाहिद के भाई हैं, अलॉन्ग विद अदनान बट अंडर द बैनर ऑफ जहाँ फिल्म्स। और अदनान बट का डेब्यू है इस फिल्म में एज अ विलन महावीर सिंह के तौर पे। इसकी बाकी स्टार कास्ट में शामिल हैं जी फिल्म स्टार नदीम, शफकत चीमा, नैयर एजाज, किरण मलिक, लेट रशीद नाज और इसमें कुछ फॉरेन एक्टर्स भी हैं जिनमें डेविड लॉरेंस इज़ प्रोमिनेंट। सबसे पहले अगर हम कहानी की बात करें, इसकी स्टोरी के हवाले से बात करें तो एक्शन जॉनरा जो होता है उसका प्लॉट बड़ा सिंपल सा होता है यूजुअली। उसमें एक हीरो या प्रोटैगनिस्ट किसी ना किसी मिशन पे होता है जो उसने फुलफिल करना होता है, कोई उसने टास्क उसने अकम्प्लिश करना होता है। सो सेम इज़ द केस इन दिस फिल्म ऑल्सो। सो बेसिकली इसका जो प्रेमिस है इस फिल्म का, इट रिवॉल्व्स अराउंड पेट्रियाटिज्म और हमारे मुल्क को किन किन थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है इंटरनली एंड एक्सटर्नली, उसके बारे में है ये फिल्म। किस तरह से हमारे जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं वो इन्वॉल्व हैं इन सब चीज़ों के अंदर, किस तरह से हमारे करप्ट जर्नलिस्ट इन्वॉल्व हैं इन सब चीज़ों में, टेररिज्म किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है हमारी लाइफ्स को और किस तरह से इसकी रूट जाके मिलती है अफ़गानिस्तान से। एंड देन ऑल्सो कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को जिन थ्रेट्स का सामना है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। प्लस इसमें दुश्मन किस तरीके से मज़हब को मैनिपुलेट करते हैं टू ब्रेन वॉश आर पीपल, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म में। कैरेक्टर्स और एक्टिंग के हवाले से बात करें तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगी शान शाहिद का, हु प्लेज द टाइटल रोल इन इट ज़र्रार। और इस कैरेक्टर का जो मिशन है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को बचाना है दुश्मनों से। इसी हवाले से दिस कैरेक्टर इज़ थ्रोन इनटू अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जिसमें वो भरपूर किस्म के एक्शन का सामना उसको करना पड़ता है, लाइफ थ्रेटनिंग किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ही हैज़ टू फेस ऑल दोज फिस्ट फाइट्स, गन फाइट्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लड एंड गोर, और ये सारी चीज़ें जो हैं बखूबी निभाई हैं शान शाहिद ने। उनकी खैर एक्टिंग के बारे में तो कुछ भी कहना इज़ रिडिकुलस बिकॉज 1990 में उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था फिल्म बुलंदी से अलॉन्ग विद रीमा, और दिस इज़ 2022। सो यू कैन इमेजिन इतने साल हो गए उनको काम करते हुए एंड ही हैज़ंट लॉस्ट हिज स्पार्क एट ऑल। बल्कि अगर आप उनको जाके देखेंगे सिनेमा में तो आपको पता चलेगा कि एक एक्टर नहीं बल्कि एक फिल्म स्टार की स्क्रीन प्रेजेंस क्या होती है। ही इज़ फिट, ही लुक्स ग्रेट एंड आई रियली विश के अदर फिल्म मेकर्स वुड ऑल्सो कास्ट हिम बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट एसेट टू आवर सिनेमा। दूसरा जो इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है फिल्म स्टार नदीम साहब का, हु प्लेज द कैरेक्टर ऑफ कर्नल मुस्तजाब। और इसमें उनका जो रोल है वो ज़र्रार के एक मेंटर के तौर पे है जो कि उसको उसके मिशन को अकम्प्लिश करने में उसको हेल्प करते हैं, जो उसको उसके डिफ़िकल्ट टाइम में उसकी मदद करते हैं, हु इज़ देयर टू इमोशनली सपोर्ट हिम ऑल्सो। सो इस तरह का उनका रोल है नदीम साहब का। एंड इट्स वंडरफुल टू सी बोथ शान एंड नदीम साहब इन वन फ्रेम। बड़ा मज़ा आता है दोनों बड़े स्टार्स को ऑन स्क्रीन देख के। इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। आई बिलीव कि नदीम साहब को भी और रोल्स देने चाहिए बिकॉज ही लुक्स ग्रेट एंड ही लुक्स सो ग्रेसफुल इन दिस रोल कि दिल करता है कि उनको और ज़्यादा फिल्मों में उनको कास्ट किया जाए और रोल्स दिए जाएँ। और इस फिल्म में उनको एक बड़ी क्यूट सी एक स्पोर्ट्स कार भी वो ड्राइव करते हैं। आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी नाइस टच टू हिज कैरेक्टर। और स्टाइलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त उनकी की है फातिमा भट्ट ने, हु इज़ द स्टाइलिस्ट ऑफ द फिल्म। सो इनका भी जो रोल है नदीम साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने निभाया है। फिर इसमें है जी किरण मलिक, जिनका फिल्म में भी नाम किरण मलिक ही है एंड शी प्लेज द रोल ऑफ अ करप्ट जर्नलिस्ट। और इसमें उस कैरेक्टर का जो है थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन भी इस कैरेक्टर की होती है, वो भी एक एंगल है उनके कैरेक्टर के हवाले से। इसमें एक उनको मोनोलॉग दिया गया है 5-6 मिनट का, विच आई डू फील कि इट वॉज बिट स्ट्रेच्ड, थोड़ा छोटा हो सकता था, लेकिन कंसिडरिंग कि ये उनकी पहली फिल्म थी, शी वॉज जस्ट अ न्यू कमर उस वक्त जब उन्होंने ज़र्रार साइन की, तो आई बिलीव शी इज़ पुल्ड इट ऑफ रियली रियली वेल। और दूसरा ये कि आई बिलीव किरण मलिक जो हैं वो शी इज़ अ प्योर सिनेमा मटेरियल। उनका फेस बड़ा सिनेमैटिक है, उनका स्टाइल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशंस, शी इज़ गॉट दैट कॉन्फिडेंस जो कैमरे के सामने चाहिए होता है। और उनके अंदर वो सारे लवाजमात हैं जो कि एक सिनेमा की रिक्वायरमेंट होते हैं। और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो है उनकी शान के साथ, ये मैं कहना चाहूँगी कि वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। शी लुक्स रियली गुड एंड शी इज़ डन जस्टिस टू हर कैरेक्टर।
एक और जो बड़ी अच्छी डिस्कवरी है शान की वो है जी अदनान बट। ये उनकी पहली फिल्म है एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म। वैसे थिएटर से उनका बैकग्राउंड है, तो ये उनकी पहली फिल्म है और इसमें वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जी एक इंडियन हिटमैन का, महावीर सिंह राजपूत। उनकी जो पर्सनालिटी है और उनकी आवाज़ क्योंकि बड़ी सिनेमैटिक है तो वो बड़ा फिट बैठते हैं इस रोल के लिए। और बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आप अपनी पहली फिल्म में ही यू आर गिवन द रोल ऑफ एन एंटागनिस्ट, एक विलन का रोल आपको करना पड़े तो बड़ा चैलेंजिंग होता है, बट ही इज़ प्लेड हिज पार्ट रियली वेल। फिर सपोर्टिंग कास्ट में है जी शफकत चीमा हु प्लेज द कैरेक्टर ऑफ रविंदर कौशिक। वो एक हिंदू का कैरेक्टर है जिसने डिस्गाइज किया हुआ है, भेस बदला हुआ है एक मुसलमान मौलवी का, एक जाहली मौलवी का, और वो अपना उस भेस बदल के जो है वो लोगों को उकसाता है सुसाइड बॉम्बिंग्स पे, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पे। इस तरह का वो कैरेक्टर है। इनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था बट ऑब्वियसली हिज प्लेड हिज पार्ट रियली वेल। फिर इसमें नैयर इजाज़ हैं एज सलमान शाह जो कि एक करप्ट पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है और ही प्लेज ही इज़ द कैरेक्टर जो कि एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो इन सब एजेंट्स को कनेक्ट करता है आपस में और सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट करने में बड़ा रोल होता है। नईर इजाज़ साहब तो मास्टर हैं डाइवर्सिफाइड रोल्स प्ले करने में और ये वाला कैरेक्टर भी उन्होंने बखूबी निभाया। अब हम बात करेंगे जी कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, और उसमें सबसे पहले आती है सिनेमेटोग्राफी जिसके फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं टिमोथी हैलम वुड ने। ही इज़ अ वेरी यंग यूके बेस्ड सिनेमेटोग्राफर और उन्होंने रॉजर डिकन्स से इंस्पायर्ड होकर इसके कुछ इस फिल्म के शॉट्स डिज़ाइन किए हैं। वो ख़ास तौर पे अपना मूवी रिग भी लेके आए थे जिस पे एक्शन सीक्वेंसेस शूट किए हैं उन्होंने। और ये फिल्म क्योंकि 3 लोकेशंस पे शूट हुई हुई है, टर्की में, यूके में और पाकिस्तान में, तो वो सारी लोकेशंस आपको देखने को मिलती हैं जिसमें बड़ी ज़बरदस्त एरियल शॉट्स भी हैं बिकॉज़ वो खुद ड्रोन भी ऑपरेट कर लेते हैं टिमोथी, तो वो भी उन्होंने खुद से किया हुआ है। और फिर बड़े इंटरेस्टिंग कुछ इसमें शॉट्स है जो कि केव्स के अंदर शूट हुए हैं, बड़ी अच्छी उनकी लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है, तो वो भी बड़े अच्छे लगते हैं आपको। उस पर सिनेमैटिक एक फ़ील आती है। एक्सट्रीम क्लोजअप्स का बड़ा इसमें इस्तेमाल हुआ हुआ है आपको, उससे भी एक फिल्म की एक फ़ील आती है और उसमें वो ड्रामे वाला एलिमेंट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। सो आई वुड से कि सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म की बड़ी ज़बरदस्त है। एक्शन भी बड़ा अच्छा शूट हुआ हुआ है। सिर्फ उसमें थोड़े से जो है एक्शन सीक्वेंसेस के अंदर थोड़ा सा मुझे एक लगा कि स्पेशल इफ़ेक्ट्स का जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो थोड़ा सा वीक था। अदर दैन दैट सिनेमेटोग्राफी वाज रियली गुड। इस फिल्म का म्यूज़िक तरतीब दिया है उमैर जसवाल ने, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शान हैज़ गॉट वेरी गुड ईयर्स फॉर म्यूज़िक। उनकी फ़िल्मों के गाने अक्सर बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इस फिल्म में भी गाने उनके बहुत अच्छे हैं और बड़े सिचुएशनल हैं। लिरिक्स भी बड़ी अच्छी है। इसमें एक गाना जो आयमा बेग की आवाज़ में है, एक राहत फ़तेह अली ख़ान ने गाया है और एक आबदा परवीन की आवाज़ में है। उमैर जसवाल का भी एक गाना है जो कि टाइटल सॉन्ग भी है। सो गाने सारी फिल्म के बड़े अच्छे हैं। मुझे थोड़ा सा एक एतराज़, एक गिला छोटा सा वो ये होता है कि शान अपनी फ़िल्मों के गाने जो हैं वो प्रमोट नहीं करते फ़िल्म आने से पहले, क्योंकि अगर कुछ अर्सा पहले अगर वो अपने गानों की प्रमोशन भी शुरू कर दें तो it can definitely benefit the film also। बैकग्राउंड स्कोर की अगर हम बात करें तो वो तरतीब दिया है थॉमस फार्नर ने, जो कि बड़े वेल एस्टेब्लिश ब्रिटिश कंपोज़र हैं। द क्राउन और वंडर वुमन जैसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले चुके हैं और इस फिल्म का भी उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर बड़ा पावरफुल किस्म का तरतीब दिया है। जो बैकग्राउंड स्कोर होता है वो एक सीन का जो मूड होता है या इमोशन होता है उसको एक्सेंचुएट करने में बड़ा उसका एक रोल होता है। इट मेक्स यू फील इन अ सर्टन वे और इसीलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है फ़िल्म के अंदर। लेकिन इस फिल्म में बाज़ जगहों पे इसका लेवल जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक का वो इतना ऊंचा था कि डायलॉग जो है वो समझ नहीं आ रहे थे कि एक्टर्स जो है वो क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आपस में। इट वाज टू लाउड, द म्यूज़िक वाज टू लाउड। और ये कंपोज़र का इशू नहीं है, ये बेसिकली एक एडिटिंग का फ्लॉ है और एडिटिंग क्योंकि उस तरह बैलेंस नहीं की गई, उसके लेवल्स जो हैं, ऑडियो लेवल्स जो हैं वो बैलेंस नहीं किए गए, इसी वजह से वो ज़रा बहुत ऊंचा जो है वो साउंड फील हो रहा था। और वैसे भी जो है ओवरऑल भी एडिटिंग वाज क्वाइट चॉपी, जिसमें हमें एक इम्प्रेशन ये एक लगता है देखने वाले को कि कुछ सीन्स जो हैं वो शायद निकाल दिए गए हैं फिल्म के अंदर से, जो कि अगर डल जाते तो शायद जो फ्लो है फिल्म का वो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। एडिटिंग इज़ एन इनविजिबल आर्ट और एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है पोस्ट प्रोडक्शन का। आप जितना मर्ज़ी अच्छे सिनेमेटोग्राफी करा लें, जितनी मर्ज़ी अच्छी आप एक्टिंग करा लें, जितना मर्ज़ी अच्छा म्यूज़िक बना लें, लोकेशंस पे चले जाएं, लेकिन अगर आपकी फ़िल्म जो है प्रॉपर्ली जुड़ी नहीं हुई, अगर एडिट नहीं हुई भी प्रॉपर्ली, तो इट काइंड ऑफ लूजेस इट्स इम्पैक्ट।